हे गाइस, इज थ्री थ्राइस हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक मॉड्यूलर किचन के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ की कंडीशन इतनी सही नहीं है गाइस। यहाँ पे टर्माइट अटैक हुआ है, सीलन का भी प्रॉब्लम था यहाँ पे बहुत 1 साल से। तो ये अलमारी जो है इसने पूरा ब्रंट ले लिया है सीलन और टर्माइट्स का, ये पूरी नीचे गिर गई। इसको मैंने प्लेटफॉर्म पर रख दिया है। केतलियाँ बड़ी दिख रही हैं, बहुत चाय पीता लगता है। क्योंकि मैंने इसको इस प्लेटफॉर्म पर रख दिया है तो यहाँ की जितनी भी मशीनरी थी सब यहाँ शिफ्ट करनी पड़ गई और यहाँ अब जगह ही नहीं है, बिल्कुल इस किचन में जगह नहीं बची है। अब जो है मैं इसको रीबिल्ड करूँगा आपके सजेशंस के साथ और अपनी नॉलेज के साथ। कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, इंजीनियरिंग यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे गाइस। और हम इसको फ्रॉम स्क्रैच रीबिल्ड करेंगे पूरे किचन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि इस एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में थी। ये किचन भी मैंने ही बनवाया था शुरुआत में, पूरा रीडिज़ाइन करा गया था पहले भी। 1 साल में ही इसमें दीमक आ गई। तो लकड़ी का तो अब मैं बनाने नहीं वाला हूँ। अब हम यूज़ करेंगे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो प्लास्टिक की होती है बेसिकली, फोम बोर्ड कहते हैं उसको कहीं कहीं। PVC यूज़ करेंगे और अब हम देखेंगे कि क्या क्या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं इस डिज़ाइन में। तो पहला प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा आपको नज़र आ रहा होगा ऑलरेडी कि यहाँ पे जगह थोड़ी सी चलने के लिए कम है। तो देखिए यहाँ पे जगह कितनी कम है चलने के लिए। यहाँ पे मैं अकेला चल रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ 1-1 फुट की जगह बच रही है साइड में। और चलो उतना जगह तो फिर भी ठीक है। ये जो हैंडल्स हैं ये 1-1 इंच और निकल रहे हैं आगे, तो 2 इंच की और जगह खा जाता है ये तो। और एक तो शार्प भी है ये, तो ये वाले हैंडल आप अगर अपना किचन बनवा रहे हैं तो ना लगवाएं। तो ये हैंडल जो है ये मैं हटा दूंगा और यहाँ पे बिल्कुल फ्लश हैंडल्स जो आते हैं, जो बिल्कुल अंदर घुसे हुए होते हैं, वो वाले हैंडल लगाए जाएंगे। एल्यूमिनियम फिनिश के आते हैं, मैट होता है वो। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि शाइनी है ये। तो शाइनी से क्या होता है कि जैसे आप किचन में हम लोग काम करते हैं, कुछ एसिड हाथ में है या कुछ भी एसिडिक या बेसिक या कुछ भी ऐसे आप पकड़ेंगे जब एक शाइनी हैंडल को, तो उसकी फेड होने लग जाती है शाइन कुछ टाइम के बाद। और क्या होता है कि ये चिप ऑफ हो जाता है। ये पूरा ऐसे शाइनिंग नहीं होता, ये सिर्फ कोटिंग होती है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे आके तो ये पूरा चिप हो चुका है, ये पूरा हैंडल में से शाइनिंग चिप हो चुकी है। देखिए ऐसे और भी जगह है प्रॉब्लम ये। अभी देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक टाइल में क्रैक आ गया है, जैसे आपको दिख रहा है। और ये एक बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग का एक बीम है। बीम मतलब वर्टिकल सपोर्ट ऑफ अ बिल्डिंग। तो वहाँ पे थोड़े से लोड्स ज़्यादा होते हैं, वहीं पे लोड्स का डिफ्यूजन होता है ज़मीन में, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा क्रैक आया है। तो हम लोग इसका सलूशन निकालेंगे कुछ। चौथा प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि आपको जैसे देख सकते हैं इस दीवार के पीछे बाथरूम है और बाथरूम से ही इनलेट आ रहा है इस किचन के लिए। कहाँ देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं बाथरूम यार। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ठंड में जब गीज़र आप वहाँ ऑन करेंगे और वहाँ गर्म पानी से नहा रहे होंगे और यहाँ अगर किसी ने हाथ धो लिया तो वहाँ आपको ठंडा पानी मिलेगा या फिर यहाँ आपको ठंडा पानी मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे, पूरी इनलेट ही अलग कर देंगे इसकी। लगता है एक्सपीरियंस से बात कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो है कितना नीचे है मेरे हाइट के हिसाब से, और ये बिल्कुल पैरों के पास आ रहा है। तो जब भी मैं इस पर काम करूँ खड़े होकर तो पूरा बेंड होना पड़ता है बॉडी को, और फिर यहाँ पे पीठ में दर्द हो जाएगा आपको कुछ टाइम के बाद। और ये रोज़ करना पड़ता है गाइस, तो क्योंकि किचन तो रोज़ ही यूज़ होता है नेचुरली। तो इसकी हाइट बढ़ाई जाए, एटलीस्ट 5 इंचेस इतनी बढ़ाई जाए ताकि ये इधर तक आ जाए काम करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सामान भी बहुत बिखरा हुआ है, सब सामान बाहर पड़ा हुआ है। तो ये ऐसा है इसलिए है क्योंकि यहाँ स्टोरेज की बहुत कमी है। हालांकि मैंने ये बनवाया था कि स्टोरेज इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है गाइस। तो हम लोग यहाँ पे स्टोरेज भी इंक्रीज़ करेंगे किसी तरह। आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ बताएं कि स्टोरेज इंक्रीज़ कैसे की जा सकती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइटिंग की भी बहुत प्रॉब्लम है। सिर्फ इतनी सी लाइट है, इससे वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है। और सीलिंग में भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन लाइट्स हमने निकाल दी थी क्योंकि सीलन की वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकता था इसमें। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी इशू जो मैं मानता हूँ, जो कि एक एनवायरमेंटल इशू भी है, वो है RO का प्रॉब्लम। RO जैसे आप जानते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। इसमें जो होता है नमकीन पानी अंदर जाता है और जितना पानी आप निकालेंगे उतना ही वेस्टेज भी होता है इसमें। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसकी आउटलेट पाइप है।
आउटलेट पाइप यहाँ रहती है और मैं यहाँ से एक गिलास आपको निकाल के दिखाऊंगा और आउटलेट में आप खुद ही देखेंगे कि कितना पानी वेस्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से हम निकालेंगे कुछ ग्लासेस और चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये एक गिलास है, मैं यहाँ से एक गिलास भरूँगा और एक गिलास मैंने आउटलेट पे लगा दिया है। ये पूरा एक गिलास मैंने भरा आपके सामने। अभी आउटलेट थोड़ी देर में शुरू होगी मशीन। ये देखिए ये शुरू हो गया है और इससे भर रहा है। ये पानी भी इतना गंदा नहीं है वैसे, अगर हम इसको सफाई में यूज़ कर सकें, प्लांट्स में दे सकते हैं, फ़िश टैंक है तो वहाँ भी डाल सकते हैं, पोछे में यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये एक गिलास से ऊपर निकल रहा है तो मैं दूसरा लगा देता हूँ। मैंने सिर्फ एक गिलास निकाला है इसे और यहाँ पे देखिए आप, आई थिंक 2 गिलास तक निकलेगा ये। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट 1.5 गिलास से थोड़ा ऊपर ही है, ये निकला है और ये पानी पीने का है। तो इस पानी को देखिए कितना साफ़ लग रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो पहली बात तो अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा खारा पानी नहीं आता है तो आरओ प्लीज़ ना लगवाएं, इतना वाटर वेस्टेज आपका रोज़ होगा। एनवायरनमेंट में वैसे ही पानी कम हो रहा है तो हम इतना बचा सकते हैं आरओ ना लगवा के। और अगर आप आरओ लगवा रहे हैं, आपके एरिया में थोड़ा खारा पानी है, तो टीडीएस लेवल इतना ज़्यादा ना कम कर दें अपने पानी में कि मतलब उसको ज़्यादा पानी आउटलेट करना पड़े। अगर पीने के पानी का टीडीएस लेवल आप थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे तो ये होगा कि इसमें से पानी कम फेंकेगा वो। तो इसको हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे ही गर्मी हो रही है तो हम इसको प्लांट्स में डाल देंगे। यहाँ तो मैं एग्री करूँगा इस जामुन के साथ। और जहाँ पानी बचाने की बात आती है वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये देखिए ये मैंने लगवाया है, ये अमेज़ॉन में मिल जाता है। इससे देखिए पानी कितना कम निकल रहा है, एक शावर की तरह निकल रहा है बेसिकली। और अगर आप नेचुरली इसको हटा देंगे और आप स्टॉक यूज़ करेंगे जैसा आपका आता है, इसमें एक छोटी सी चीज़ और लगती है, तो इतना पानी वेस्ट होगा। कितना देखिए एकदम से फेंक दे रहा है ये, और ये इतना पानी फेंक रहा है और पानी सब बाहर भी आ रहा है। देखिए यहाँ तक मैं हाथ लगाऊंगा, ये देखिए ये पूरा हाथ गीला दिख रहा होगा आपको। तो अगर आपको पानी और बचाना है, पानी वेस्ट ना हो ताकि, तो इस टाइप की चीज़ आप ख़रीद लें अमेज़ॉन से, ये आपकी हेल्प आएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं अब कितना पानी बच रहा है इसमें 2 मोड्स हैं। ऐसे करेंगे तो बीच से निकलेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे निकलेगा, और आप इससे वेजिटेबल्स धो सकते हैं। एक और आता है जिसमें थोड़ी एक्सटेंडेड पाइप होती है, उससे आप पूरा आराम से, वो फ्लेक्सी पाइप होती है, उससे आप पूरा आराम से ऐसे धो सकते हैं। वेजिटेबल्स धोनी है, बर्तन धोने हैं या सिंक को ही धोना है तो चलिए अब हम एक डिश बनाएंगे जो कि आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलेगी, 3 थ्राइस पे। तो पहले हम एक मेलामाइन का प्लेट लेंगे, उसमें हम एक ब्रेड डालेंगे, तो अगर आप इस डिश का नाम सोच रहे हैं तो इस डिश का नाम है मसाला ब्रेड चिप्स के साथ। तो अगर आप सोच रहे हैं मसाला कहाँ है, तो चलिए मसाला लेते हैं चल के। मसाले के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये डिश नहा के ना बनाएं। ये रहा आपका मसाला, और इसको हम ऊपर से ऐसे डालेंगे बड़े ही प्यार से। और मैंने कहा था चिप्स के साथ, तो मैं अपने वादे का पक्का हूँ। चिप्स हम यहाँ से लेंगे, तो ये बिल्कुल 5 स्टार फैशन में हमने बना दी है मसाला ब्रेड चिप्स के साथ, और थोड़ा तड़का के लिए चिली सॉस। ये रहा आपका चिली सॉस। तो ये है मेरी डिश।
नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें ये नज़र आता है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में नज़र क्या आता है, देखिए इससे यही चीज़ें होती हैं तो चलिए अब बनाते हैं तो अब हम ये वाला गिरना है चढ़ने पे। किचन रिपेयर करने चले थे, बॉडी रिपेयर करनी पड़ गई। अच्छा, तो चलिए अब हम बनाते हैं एक ऐसी डिश जो आपको सिर्फ यहीं मिलेगी। कहाँ? तो चलिए अब एक डिश बनाते हैं जो कि सिर्फ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। डिश का नाम है, क्या नाम है डिश का? तो आइए चलिए तो चलिए बनाते हैं एक डिश जो आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलेगी। उसका नाम है, ये क्या हो रहा है? तो चलिए बनाते हैं एक रेसिपी डिश। तो चलिए बनाते हैं एक डिश जो कि सिर्फ आपको इस चैनल पे मिलेगी, 3 थ्राइस पे। तो पहले हम एक लेंगे तो चलिए एक डिश बनाते हैं जो कि आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलेगी। तो पहले हम एक लेंगे मेलामाइन की प्लेट जो कि गायब है। तो चलिए एक डिश बनाते हैं जो कि आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलेगी, 3 थ्राइस पे। तो पहले हम एक लेंगे मेलामाइन की प्लेट, इतनी आवाज हो गई, क्यों नहीं बंद हो रहा है? और इस डिश का नाम अगर आप सोच रहे हैं तो इस डिश का नाम है मसाला पिज़्ज़ा, ठीक है, मसाला ब्रेड चिप्स के साथ। तो ब्रेड तो है, मसाला कहाँ है? चलिए मसाला लेते हैं चल के, बर्तन तो उठाए नहीं चलो।